ठीक है। तो मैंने लास्ट 5 दिन में 1000 किलोमीटर चला दी इसको। एसी है ना, तो पहले वाली गाड़ी में क्या पता नहीं चलता था एसी बंद है चालू है, लेकिन इसके अंदर पता चलता है कि हाँ भाई आपने एसी चालू कर ली। 6.5 लाख रुपए में मेरे को तो देखो बढ़िया चीज लगी। एक चीज और बताता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा। हाँ। अभी ये जॉब कार्ड खुला लो, ये खुला लो, खोल दो, जो भी कुछ खोलना है। कोई नया बंदा जो चाहता है कि मैं शिफ्ट लूँ ये वाला मॉडल, तो कोई छोटा मोटा कोई कॉमन इशू, जैसा कि आपने बताया एक फॉरेन वाला, देखो वो तो वालों ने आपको MRF भेज दिया, MRF वालों ने आपको वापस शोरूम में। हाँ, बस ये चक्कर। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मेरे साथ में आज मेरे भाई हिमांशु मोटर राइडर। रिसेंटली गाइस हिमांशु भाई ने ली है न्यू शिफ्ट। मिलिए हमारे भाई हिमांशु से। हेलो भाई हिमांशु भाई। तो हिमांशु भाई, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि कार का एग्जैक्ट मॉडल और वेरिएंट क्या है? ये मॉडल है 2026, वेरिएंट है LXi स्विफ्ट, जो कि बेस वेरिएंट है प्योर पेट्रोल के अंदर, जो कि अपना वाइट कलर रहने वाली है। और कितने टाइम से आप यूज़ कर रहे हो इस कार को? इस कार को कल 19 तारीख को 2 महीने होंगे। अभी मैंने 2 महीने में इसको चला दी 2100 किलोमीटर। 2122 किलोमीटर। यस। पूछना चाहूँगा हिमांशु भाई कि आपका जो ड्राइव है वो ज़्यादातर सिटी में रहता है या फिर हाईवेज पे रहता है? मेरा मिक्स मानो मिक्स, क्योंकि जैसा मेरा काम है ना, काम के अकॉर्डिंग चलूंगा तो सिटी में ज़्यादा रहता है, और वैसे पर्सनली चलता हूँ जैसे गांव से यहाँ पर आता हूँ तो ऑन हाईवे है, टॉप बिल्कुल जो बोलते हैं बढ़िया हाईवे है। हाँ ठीक है। तो मैंने लास्ट 5 दिन में 1000 किलोमीटर चला दी इसको। भीलवाड़ा जाके आया था मैं अपने राजस्थान में, तो वहाँ पे फिर आसपास और चल गई सांवरिया सेठ से पहले अरे जाके आए थे। और इस कार को ही क्यों आपने चूज़ किया? मतलब ये जैसा कि आप देख सकते हो बेस मॉडल है, तो आपने इसी कार को क्यों चूज़ किया? देखो बेस मॉडल की तो कहानी ये है कि LXi में आता है एक म्यूजिक सिस्टम, एक अपने साइड के जो मिरर आते हैं वो आते हैं एडजस्टेबल, फोल्डेबल भी नहीं आते हैं। तो मेरे दोस्त है कोई जानकार, उससे बातचीत हुई है, ये सब चीज़ें बल्कि VXi से भी बढ़िया 50,000 रुपये मेरे को काम मिल जाएगा। मतलब VXi से भी बढ़िया काम हो जाएगा। अच्छा, जो मतलब कि थोड़ा टॉप मॉडल है इससे, हाँ, उससे भी अगर आप 50,000 रुपये इस पे लगाते हो तो इससे अच्छा काम मिल जाएगा। और उससे अच्छा उसमें काम वही नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम आता है, हाँ। टच वच आती नहीं है। तो देखो आज के हिसाब से शिफ्ट ले रहे हैं तो फिर तो उसमें थोड़े बहुत तो मॉडिफिकेशन बनते ही हैं। हम गए भीलवाड़ा, बढ़िया हाईवे है जयपुर से सीधा भीलवाड़ा, कोई ट्रैफिक नहीं है और कोई मतलब सिंगल रोड वगैरह कुछ नहीं है, बढ़िया डबल रोड है, 4 लाइन रोड है। अच्छा, तो 5 जने और हम है कैमरामैन। अच्छा, मतलब गाड़ी पूरी फुल पैक थी जिसमें आपका सामान भी था और 5 जने आप पूरी डिग्गी फुल थी। अच्छा, पूरा यूटिलाइज किया मतलब पूरा आपने? जितना हो सकता है। अच्छा, 5 जने थे, बढ़िया हेल्थी बंदे थे, कोई कम नहीं था। उसके साथ में एसी चालू थी। एसी आपका कंटिन्यू चालू था? हाँ कंटिन्यू। और लगभग 21-22 का एवरेज दिया खुले और गाड़ी चल रही थी 90-100 के लगभग। 90 to 100 आप क्रूज कर रहे थे गाड़ी? हाँ। वेरी गुड। और तो आपको क्या एवरेज मिला वहाँ से? 21 से 22 का। 21 का एवरेज आपको मिल गया? हाँ, 21 प्लस एवरेज है इसका। पेट्रोल कार होने के बावजूद 21 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इस गाड़ी ने एवरेज दिया है, कंपनी 23 विच इज वेरी गुड। कंपनी 23 का बोलती है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं सिंगल बंदा चलाऊँ इसको तो ये 25 का एवरेज देगी ऑन हाईवे बोल रहा हूँ मैं। और देखो अभी चल रहा है अपन सिटी में, अभी भी ये 17.7 का एवरेज दिखा रही है। 17.7 का एवरेज। तो ये 17.7 का दे रही है। जो MID पे जो आपको एवरेज शो होता है वो आपको लगता है कि रियल है? हाँ रियल है। अच्छा, प्लस देती है उससे। अच्छा, उससे प्लस ही लगता है आपको? ये तो बिल्कुल गड़बड़, क्योंकि मैं मतलब ये तो आपको एक एवरेज की, हाँ, कि इतना किलोमीटर के हिसाब से तो ये आपको दे ही रही है। मैं गया था तो उसमें दिखा रही थी 18-19 के लगभग। 18-19 का, लेकिन दे रही थी 21-22 के लगभग। 21-22 के आसपास। अच्छा, वो आपने कैलकुलेट किया? और अब एक चीज इसमें हो रहा है, हाँ, जैसे मैं इसको कर दिया रीसेट, एवरेज को रीसेट कर दिया ना, अब दिखाएगी ये मेरे ख्याल से 25 का। देखना 25 के लगभग दिखाएगी ये देख लो, 23 का दिखा रही है, 23.6, 24 आ गया। अब थोड़ी देर बाद में ये सेट हो जाएगा 23-24 के लगभग। क्या अभी आपने इसको रीसेट किया है? तो आपका एवरेज ये आपको कैलकुलेट करके बताएगी कि कितना एवरेज आपको अभी रिसेंट से ड्राइव के हिसाब से दे रही है। हिमांशु भाई, मैं पूछना चाहूँगा ऑन रोड आपको कितने की पड़ी? ये मेरे को पड़ी ऑन रोड 6,60,000 रुपए की। 15,000 रुपए की एसेसरीज एज ए गिफ्ट मेरे को डीलर ने दे दी थी। अच्छा, वो आपको गिफ्ट में मिली? गिफ्ट में
मैं उसको डिस्काउंट के लिए बोला तो उसने बोला कि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ वो आप ले लो, वो देखना आप, आपका मन खुश हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डिस्काउंट चाहिए। तो उसने मेरे को लगभग 15,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, एसेसरीज दी थी जो कि यूजफुल चीज़ें हैं, तो वो मेरे को बेसिक जो भी आपका यूजफुल है वो आपने, हाँ, जैसे ये स्टीयरिंग कवर हो गया, ये रेन वाइजर, व्हील के कवर हो गए, इसके आपकी मेटिंग हो गई, रेटिंग हो गई, ये चीज़ें, पीछे स्पॉइलर हो गया, ये चीज़ें इसमें अपने को उन्होंने दे दी थी। आपने कैश ली है गाड़ी या फिर इस पे फाइनेंस? ये मेरा ही 5 लाख रुपए का लोन है इस पे, मैंने 1,80,000 रुपए दिए हैं इसमें। 1,80,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट दिया, हाँ। तो बाकी आपका लोन हो गया। हाँ। एक सही डिसीजन है आपका कि आपके बजट के अंदर भी है, आपके लिए बजट के अंदर भी है, और देखो 1.5-2 लाख रुपए डाउन पेमेंट को ज़्यादा नहीं होता है अगर 4 व्हीलर लेनी है तो। ठीक है, और 11,000 रुपये की इसकी किस्त है, 11,080 रुपये की नेट 5 साल की। तो वो भी मेरे ख्याल से अगर जो 4 व्हीलर चलाएगा उसके लिए तो फिर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल बाइकों की होती है 5 से 7,000 रुपये की किस्त। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये तो चीज़। डिलीवरी एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखो, जब आप डिलीवरी इसको लेने गए, का- आपने ये गाड़ी जयपुर से ली या फिर आपने अपने गांव रिंगस से ली? मैंने मेरे गांव खेजरोली से ली है। खेजरोली से। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो आपका कैसा रहा डिलीवरी एक्सपीरियंस, कैसा रहा? कौन कौन आपके साथ गया? देखो डिलीवरी का ऐसा था कि जब मेरे को ये गाड़ी लेनी थी ना, हाँ। तो डीलर मेरा जानकार था। मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई गाड़ी चाहिए, वो बोला मिल जाएगी, कब चाहिए। कितने दिन में आपने एक डिलीवरी ले ली गाड़ी? देखो मैंने खुद ने डिले कर दिया अच्छा। 7 दिन। तो वही चीज़। अच्छा, आपने पहले बुकिंग करवाई या फिर आपको नहीं, मैंने बुकिंग करवाई। वेटिंग टाइम भी मिला कुछ? वेटिंग टाइम कुछ नहीं मिला, कुछ वेटिंग टाइम नहीं अगला बोला कि आप बताओ कब चाहिए, हाँ, वो हाँ। 10-15 दिन में आराम से दे देना। अच्छा। क्योंकि जब मैं इसको बुक करवाया था उस टाइम कुछ श्राद्ध ऐसा कुछ था, ये अपने जो श्राद्ध चल रहे थे। हाँ। श्राद्ध नहीं, कुछ ऐसा कुछ था कि उनमें गाड़ी नहीं लेते, हाँ, हाँ। तो उस चक्कर में फिर अच्छा, उस टाइम में मल चल रहे थे? हाँ, जो- मल चल रहे थे। हाँ, जनवरी में, मतलब हाँ, जो संक्रांत के हाँ, आसपास संक्रांत के आसपास, मकर संक्रांति के आसपास। हाँ। तो आपने मकर संक्रांति के बाद लिया है? हाँ, उसके बाद तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा? एक्सपीरियंस बढ़िया था। मैं ना गाड़ी देखने गया ना और कुछ, अगले को बोला, उसने गाड़ी बुक कर दी। लोन करने वाला मेरा पड़ोसी था, उसने लोन कर दिया, पापा के नाम से लोन हुई थी, तो वो घर पे आके पापा से साइन वाइन करवा ले गया। मैं गया क्योंकि उस दिन भाई मैं फोटो स्टूडियो काम करता हूँ, तो उस दिन मेरे पास प्रोग्राम था बैंकर वाला। मैं गया, आधे घंटे में गाड़ी लिया और आ गया। ना कुछ उसने साइन करवाए ना और कुछ करवाए, सब कुछ पहले से उसने रेडी कर रखा था। ठीक है। तो फिर डिलीवरी लेने के बाद फिर आप मंदिर गए होंगे, हाँ। आपने पूजा पाठ की होगी? डिलीवरी लेने के बाद जो हमारे गांव में रीति रिवाज होते हैं, हाँ, हाँ। वो जैसे अब मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, लुगाया पताया, गीत गाई, हाँ। एक अलावा पतासा उतासा बांट दिया, मिठाई उठाई खुआ दी। बिल्कुल, ये था हिमांशु भाई का डिलीवरी एक्सपीरियंस। अब हिमांशु भाई हम बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस की। अंदर है 1193 सीसी का इंजन, अच्छा। पेट्रोल इंजन है इसमें, जो कि लगभग 80 bhp पावर निकालता है। एसी है ना, तो पहले वाली गाड़ी में क्या पता नहीं चलता था एसी बंद है चालू है, लेकिन इसके अंदर पता चलता है कि हाँ भाई आपने एसी चालू कर ली। तो वो लोड आपको फील होता है? वो मतलब लोड जब आप- फील होता है। कैसा तो पिकअप मिलता है आपको देखो, सिटी जिस में? हिसाब से पैसे दे रहे हो ना, क्योंकि 5.5 लाख की तो अल्टो आती है। हाँ, आप आओगे टाटा वगैरह में तो इस बजट में आपको पंच भी नहीं मिलेगी, सही बात है। क्योंकि पंच का जो बेस मॉडल आता है उसमें इतने फीचर नहीं आते जो इसमें है। भाई उनको अपन फीचर नहीं बोल सकते, अपने काम वाली चीज़ें बोल सकते हैं, जैसे पावर विंडो हो गया, अपने रिमोट की हो गई, ये चीज़ें। ऑटोमेटिक ऐसे मिल जाता है, कौन सी बेस मॉडल गाड़ी में मिलता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक ऐसे मिल जाता है। ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, करेक्ट। तो वैसे ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन लुक ऑटोमेटिक वाला अपने को मिलता है। ऑटोमेटिक वाला फील आता है। हाँ, ठीक है। तो हाई बजट के अकॉर्डिंग भाई 6.5 लाख रुपए में मेरे को तो देखो बढ़िया चीज लगी। की आपको जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है 6.5 लाख बढ़िया। रुपए, एक- तो उसके हिसाब से आप इस गाड़ी की 6.5 परफॉर्मेंस से लाख संतुष्ट रुपए हो? के हिसाब से भाई सब एक नंबर है। लाख रुपए से कम आज के टाइम पे बाइक नहीं आती है कोई, नहीं आते, बिल्कुल जो कि अपन स्प्लेंडर भी नहीं है, वो भी 96, 98 ऐसा कुछ है। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो 6.5 लाख रुपए में और ख्याल हो गया आप। रीसेल देखोगे, आज बेचूंगा 50,000 रुपए तोड़ के आज बिक जाएगी। बिल्कुल। हाईवे पे अगर आप ओवरटेक करने के लिए जाते हो, ठीक है हिमांशु भाई, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि आप इजीली ओवरटेक कर सकते हो? या पूरा फिर कॉन्फिडेंस रहता है, पूरा कॉन्फिडेंस आपका हाँ। रहता है? अच्छा। खूब बढ़िया कॉन्फिडेंस रहता है। और कुछ ज्यादा ही वैसी कोई बात होती है तो मैं करता हूँ एसी को बंद, हाँ, वो निकले फिर। तो एसी ऑन होने और ऑफ होने में आपको फिर डिफरेंस हाँ पता चलता है। मिलता है परफॉर्मेंस में? मेरे को इसमें हल्की सी कमी लगी, वो है इसका ऑटोमेटिक ऑन ऑफ। हाँ। वो क्या इतनी जल्दी होता है कि ट्रैफिक में देखो आदमी गेयर भी निकालता है, अभी अपन ट्रैफिक हाँ, नहीं है, हाँ। क्लच भी छोड़ता है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। 1 सेकंड के अंदर ही ये गाड़ी
बंद हो जाती है, 1 सेकंड भी नहीं बंद लगती हो है। जाती है। अच्छा, जो तो उसको आपको बंद करके रखना पड़ता है उस फीचर को? नहीं, मैं वो चालू बटन- रखता हूँ, अच्छा, चालू लेकिन रखो। थोड़ा सा मतलब कभी कभी ऐसा लगता है वो तो आप क्या क्लच नहीं छोड़ोगे ना तो ये गाड़ी ऑन रहेगी, लेकिन अच्छा। जैसे अपने न्यूट्रल करके क्लच छोड़ दिया तुरंत बंद हो जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी। तो मेरे को लगता है कि 1-2 सेकंड का टाइम होना चाहिए था। एक चीज और बताता हूँ मैं, भाई शायद साहब। ही बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा। हाँ हाँ। अभी परसों की बात है, 16 तारीख की, मैं बैठा था लगभग 6 घंटे गाड़ी में, गाड़ी पूरे दिन चालू थी, मैं मेरा काम कर रहा 6 था। घंटे तक आप कंटिन्यू गाड़ी को चालू रख रहे हैं? हाँ, लगभग 5 से 6 लीटर पेट्रोल पिया है, 5 से 6 लीटर का पेट्रोल गाड़ी ने खड़े खड़े पी लिया। खड़े खड़े अच्छा, एसी चालू में। एसी चालू, ऑब्वियसली पेट्रोल तो आप पिएगा। कभी चलाते हो तो मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटे का 1 लीटर पेट्रोल मान के चलो। अच्छा, अगर आप- ओवरली के हिसाब से अगर काउंट करें हाँ। कि जैसे घंटे में कितना? भाई देखो गर्मी का टाइम, अभी गर्मी का टाइम है, 40-40 डिग्री बिल्कुल। टेम्परेचर हो रहा है। स्टार्टिंग की गर्मी भाई साहब इस बार तो 42 डिग्री तापमान से स्टार्ट हाँ, हुई है। तो भाई 1 घंटे का 1 लीटर मान के चलो, अच्छा, क्योंकि मेरे को काम ऐसा करना था कि भाई करना ही पड़ेगा, तो मैंने गाड़ी ऑन की, यहीं पे मेरा बैठ के लैपटॉप लेके और यहीं पे लगा रहा, पता ही नहीं चला 6 घंटे कब निकल गए। बिल्कुल बाद में देखा तो लगभग मेरे 5 से 6 लीटर का पेट्रोल, 5 से 6 लीटर पेट्रोल चला था इसमें, तो 1 घंटे का 1 लीटर आप मान के चल लो इसमें। कि जो पेट्रोल की गाड़ी है ना, मैं लिख के दे दूं, इससे ज्यादा पीती है वो, इससे ज्यादा। इससे पुराने वाली भी थी ना, वो भी ज्यादा पीती है। तो गाइस अभी हम बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। कि मेरे को तो चलाने में बढ़िया लगती है। ओके। भीलवाड़ा से सीधा मैं यहीं पे आया था, कहीं कुछ रुका नहीं। अच्छा। अब वो तो क्या, अपना काम ऐसा है कि दिन रात एक करनी पड़ती है, उस चक्कर में मेरे को नींद आ रही थी, इसलिए मैं दूसरे को गाड़ी दे दिया था, लेकिन वैसे कंफर्ट की कोई दिक्कत नहीं थी। रियर सीट फैमिली के लिए इनफ है? हाँ, बढ़िया सीट है। सीट्स बढ़िया, मतलब फैमिली को आप लेके गए होंगे हाँ, टूर वूर में। लेकिन अभी तो 2000 ही चलिए, अभी लेके भी जाओगे? नहीं, लेके भी गए थे, बढ़िया था। एक चीज और बता दूं मैं, जैसे आपने ले लिया स्विफ्ट, भाई मैंने स्विफ्ट ली है, मारुति का नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं स्विफ्ट के बारे में बता सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट। पहले उसी दिन मतलब 16 तारीख को सुबह इसका टायर ब्लास्ट हुआ, सुबह उसी दिन? हाँ, 16 तारीख की बात है, परसों की। हमने स्टेपनी चेंज की, आ गए। उसके बाद में जो इसका हॉर्न है ना, वो एक चलने लग गया। एक मतलब 2 रन आते हैं इसमें। अच्छा, 2 रन आते हैं तो एक ही चला, फिर हाँ। एक बंद हो गया एक बंद हो गया कोइंसिडेंटली। कुछ ना कुछ तो मतलब रीजन होगा। फिर मेरे को शोरूम में जाना था ये टायर दिखाने के लिए, हाँ। तो मैं ये भी दिखाया, वहाँ पे सही चल रहा था। फिर बाहर आया, फिर वापस एक चलने लग गया, अभी 2 चल रहे हैं, फिर एक चल रहा है। ये चीज पता ही नहीं क्या चीज, नई गाड़ी के अंदर ये कुछ लफड़ा ना है कुछ तो फिर- हाँ ग्लिच आ गया मतलब स्टार्टिंग में ही आपको। भाई ये तो वो बात हो गई ना भाई, तो पुरानी आप ले लेते अपन। कंपनी के पास लेके गए होंगे, कंपनी वालों का क्या रहा वो उस कंपनी time वाले पे? बोला सही है, जॉब कार्ड खुलवा लो, ये खुलवा लो, खोल दो जब भी कुछ खोलना है। हाँ हाँ। फिर वो एक बार चेक करके बोला सही बज रहा है, ये तो सही है। अच्छा, उन्होंने चेक किया और उस टाइम पे बच गया, हाँ, उस टाइम पे बज तो गया। उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया? हाँ, मैं बोला कि एक बार इसको चला के देख के आओ, भाई कुछ ना कुछ तार हाँ, कुछ वार ना या कुछ तो problem कपलर हुई वगैरह होगी। कुछ ना कुछ तो बिल्कुल, लूज है। बिल्कुल। वो एक बार चला के देख के आओ। बोला आपको ये करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, जॉब कार्ड खुलवाओ। चलो छोड़ो रे यार, अपने एक से काम निकाल लेंगे, जब सर्विस होगी तब देखा जाएगा। जब सर्विस होगी। हाँ। तो अभी इसकी सर्विस अभी तक एक भी सर्विस अभी नहीं? एक हो गई। अच्छा, वो जो फ्री सर्विस होती है वो तो फर्स्ट चेकअप ही होता है जस्ट? 3 सर्विस होती है फ्रीज की, हाँ। एक 1000 पे, एक 5000 पे और एक 10000 पे। अच्छा। तो सर्विस का मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसा था, मेरे गांव के पास पड़ता है गोविंदगढ़। ओके। गोविंदगढ़ में है इसका सर्विस सेंटर। अच्छा। तो भाई साहब जैसे मैं वहाँ पे गया, कोई गाड़ियाँ नहीं थी इतनी, जैसे गया आधे घंटे के अंदर फ्री। आधे घंटे में आपको हाँ। फ्री कर दिया? और सबसे बढ़िया देखो, चीज, हाँ। उस बंदे ने जो इसकी वॉशिंग की है ना, एक नंबर। एक आज भी मैं अगर करवाना चाहूँ ना, तो मेरी इच्छा तो उसी बंदे से, उसी बंदे से करवाने का। अपन बाहर करवाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप वहाँ से संतुष्ट हैं। एक नंबर वॉशिंग करता है, पूरी अंदर की बाहर की फाटकों के बीच में बिल्कुल। बढ़िया तरीके से। तो आपकी तो देखो अभी तक फर्स्ट सर्विस जो हुई है फ्री वाली, हाँ। वो तो जस्ट एक नॉर्मल चेकअप होता है। तो आप जब इसको 5000 पे लेके जाओगे तब आपको और भी अच्छे से बेटर तरीके से पता मैं चलेगा कि वहीं हाँ, से करवाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे ऑयल भी चेंज होगा आपकी गाड़ी में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको एक लो मेंटेनेंस कार चाहिए जहाँ पे आपको एसी एंड बेसिक जो भी दिखने में फीचर्स कितनी चाहिए। बढ़िया लगती है हाँ, वो। दिखने में लुक तो सबको पता ही है शिफ्ट का, एक नंबर भाई साहब। नहीं। आप मॉडिफाई भी करवा सकते हो। ये वाली स्विफ्ट आपको चलते चलते मैं 10 गिना दूंगा। हाँ बिल्कुल, सामने एक तो खड़ी है। अपने सामने ही खड़ी है। एक वो सामने डिजायर खड़ी है इसके आगे, करेक्ट। एक वो पुरानी वाली स्विफ्ट खड़ी है वहाँ पे, एक वो सामने और दिख रही है स्विफ्ट की। 4 तो मेरे को सामने दिख रही इंडिया है। की मोस्ट फेवरेट कार्स में शिफ्ट हमारी आती है, तो ये सोच के
कि एक लो मेंटेनेंस और एक कार जिसको चाहिए फैमिली के लिए भी, अपने काम के लिए भी, कुछ भी पर्पस हो गाइस, तो स्विफ्ट एक बेस्ट कार हिमांशु भाई के लिए साबित। बढ़िया है। अगर आपको एवरेज के लिए गाड़ी चाहिए ना, हाँ। तो स्विफ्ट ले लो सीएनजी में। और स्विफ्ट का स्पेयर्स पार्ट्स भी मतलब इजीली मिल जाता है, हाँ, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाता है। इजीली मिल जाता है आपको। और सीएनजी में ले लो, हाँ हाँ। 30 के लगभग का एवरेज दे देगी ये। अच्छा, सीएनजी में आपको ये 30 प्लस का एवरेज दे देगी। हाँ, क्योंकि आप इसको ड्राइव कर रहे हो, 2000 किलोमीटर आपने चला दिया है। कोई नया बंदा जो चाहता है कि मैं शिफ्ट लूँ ये वाला मॉडल, तो कोई छोटा मोटा कोई कॉमन इशू, जैसा कि आपने बताया एक हॉर्न वाला, देखो वो तो वायरिंग है, हो जाती है। हाँ, हो सके कोई किसी चूहे ने ये कुछ काट दिया हो, हाँ, तो उसके लिए अपन कंपनी या फिर को, कहीं कार्बन आ गया हो उसको हटाना हाँ, पड़े, उसके लिए अपन कंपनी को या शोरूम को अपन गलत नहीं बोल सकते। करेक्ट करेक्ट। जब मैंने गाड़ी ली थी, अच्छा, तो मैंने और भी शोरूमों में ट्राई की थी। अच्छा, सर आप ये वारंटी ले लो, सर आप वो वारंटी ले लो, ठीक है, एक्सटेंड करवा लो अपने हाँ, उस टाइम तो बड़ी बड़ी बात है। वारंटी तो 3 साल की तो आपको मिलती है। 3 साल की मिलती है, उससे ज्यादा मैंने ली भी नहीं। और जिसके थ्रू मैंने ली थी, हाँ, उसने ये बोला कि आप तो 3 साल निश्चिंत होके चलाओ, निश्चिंत होके चलाओ, बाद में देखा जाएगा कंपनी कौन सा इसमें कुछ 3 साल बाद में कुछ डाल देगी। जो सही। खराब होना है वो तो 3 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। करेक्ट। तो मैं टायर के लिए फोन किया शोरूम में, तो बोला आप एमआरएफ के पास जाओ। एमआरएफ में फोन किया तो बोला आप कंपनी के पेपर बनवा के लाओ। अच्छा, कंपनी से पेपर बनवा के गया, तो उसके बाद में मेरा टायर चेक हुआ 4 बार चक्कर काटने के बाद। तो फिर बोले कि सर ये टायर कट गया है। अच्छा, टायर कट गया। हाँ, हम चेंज नहीं करेंगे, आपके शोरूम में जाओ। फिर शोरूम को मैंने फोन किया, तो बोला वो आप पेपर हमें भेज दो, फिर हम देखते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप मना कर दो कस्टमरों को कि भैया हम कुछ ही चेंज नहीं करेंगे, कोई वारंटी वारंटी कुछ नहीं है। पूरा एक दिन खराब हुआ है कल का मेरा, क्यों कि अपने को ये टायर चेंज हो जाएगा। अभी तक पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन एक दिन तो खराब कर दिया। टायर तो आप एमआरएफ को यूज कर रहे हो ना? तो सर मैंने गाड़ी तो मारुति से ली है गाड़ी तो ना, आपने मेरे को एमआरएफ से क्या मतलब है। करेक्ट करेक्ट। तो आपको मतलब एमआरएफ जाने के लिए किसने सजेस्ट किया? शोरूम कंपनी वालों ने। शोरूम वालों ने आपको एमआरएफ भेज दिया, हाँ। एमआरएफ वालों ने आपको वापस शोरूम भेज दिया। हाँ, बस ये तो चक्कर यहाँ कटा। तो तुम- गाड़ी मैं आपसे लिया हूँ, हाँ। तो चेंज भी आप ही करोगे। बोलो कल को बैटरी खराब हो जाएगी, तो हाँ बोला बैटरी के लिए भी आपको डायरेक्ट जाना पड़ता है। अच्छा। फिर ये चीज मेरे को बाद में पता लेकिन चली। ये चीज वो पहले नहीं बताते, गाड़ी हाँ। खरीदने से पहले कस्टमर को ये चीज बताई नहीं जाती है। और तीसरी चीज फिर मैं बोला कल को इसकी लाइट खराब हो गई, लाइट इसमें लूमेक्स की आती है, तो मैं लूमेक्स वालों के पास जाऊंगा। Correct। वायरिंग मिंडा की आती है, तो मैं मिंडा वाले के पास जाऊंगा। बोले नहीं सर, इन 2 चीजों के लिए। तो फिर मैं ज़्यादा फोर्स किया, तो वो बोले कि ठीक है हम करवा देंगे, 4 से 5 दिन का समय लगेगा, और जो भी पोस्ट होगी ना आने जाने की। लेकिन आपको वही है ना, आपको उनसे बहस करनी पड़ती है, आपको मतलब कस्टमर को एक बार के लिए तो बहस करना ही पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं हिमांशु भाई से करना चाहूँगा। हिमांशु भाई, सेफ्टी को लेके क्या राय है आपकी? कि शिफ्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में मिथ है कि शिफ्ट एक बिल्कुल रद्दी कार आती है जो थोड़ा सा टच होते ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ? देखो वो चीज़ तो है कि बिल्ड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी इसका भारी नहीं है। बाकी ABS, EBD 6 एयरबैग दे रखे हैं। बेस मॉडल दो, टॉप मॉडल दो, सब में 6 एयरबैग होने चाहिए। सेफ्टी आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप इन फ्यूचर LED वगैरह लगवाना चाहोगे? मतलब 50,000 पे जो आपने बताया मॉडिफाई के लिए, ये तो आप LED लगाओगे भाई? ये सब देखो LED लग जाएगी, स्टीयरिंग चेंज हो जाएगा। स्टीयरिंग पूरा चेंज हो गया या फिर यहाँ पे बटन पूरा चेंज होगा। अच्छा, 1500 रुपये में पूरा आ जाता है। 1500 ओरिजिनल कंपनी का। अरे वाह। और 2000 या 2500 रुपये के आ जाएंगे मिरर, ऑटो फोल्ड वाले, ऑटो फोल्ड वाले टॉप मॉडल जो ZX प्लस में आते हैं। हाँ हाँ। सीट कवर, सीट कवर, आर्मरेस्ट सीट कवर आपने अभी तक लगवाया नहीं है? नहीं, अच्छा, काफ़ी क्यूशनी मतलब अच्छी। हमने बढ़िया सीट है। हाँ। उसके अलावा स्पीकर आ जाएंगे और कैमरा आ जाएगा। स्पीकर्स अभी कितने हैं इसमें? एक ही नहीं है इसमें, एक भी स्पीकर नहीं है। और FM वगैरह कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। स्टेरियो वगैरह आपको पूरा ब्लैंक पड़ा है, ठीक है। वो आ जाएंगे। इसमें पीछे सेंसर दिए हुए हैं। हाँ, ये वाली सेंसर चीज़ तो- मेरे को बढ़िया लगी। 4 सेंसर है, हाँ। बढ़िया काम देता है। कैमरा नहीं भी लगवाओगे तो बढ़िया है। तो भी आप एक अंदाजे से पार्क कर सकते हो इजीली। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे बताना नहीं है। तो अभी लगभग ये 50 मीटर दूर होगी गाड़ी। तो गाइज ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो, और आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शब्द जो आप नहीं, बोलना लास्ट में ये बोलूँगा, जिसको 4 व्हीलर चाहिए, कोई शोशाबाजी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो स्विफ्ट ले लो। शिफ्ट इज द बेस्ट कार फॉर। एवरेज भी बढ़िया है, लो मेंटेनेंस है,
पार्ट्स में कोई दिक्कत आती है तो कहीं पर भी पार्ट्स मिल जाएंगे। मॉडिफिकेशन करवाना है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन है। मात्र 6.5 लाख रुपए की आती है मोटा मोटी, तो बढ़िया गाड़ी है। GST वगैरह आपके पास है तो और 5-10 हज़ार रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।